जादुई कैमरा। रानू के पापा के गांव में फोटोग्राफी की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन मोबाइल में कैमरा आ जाने के बाद से उनकी दुकान पहले जितनी नहीं चलती थी। रानू ने कई बार अपने पापा से कहा कि पापा अब यह दुकान बंद कर दीजिए, क्योंकि अब कोई भी फोटो खिंचवाने नहीं आता। कभी कभी पापा भी सोचते कि रानू सही कह रही है। फिर वह सोचते कि अगर मैंने दुकान बंद कर दी तो जो थोड़ी बहुत आमदनी आती है वो भी बंद हो जाएगी, और फिर वो क्या करेंगे। यह सोचकर वह दुकान बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और फिर यह दुकान बहुत पुरानी भी थी, मतलब रानू के परदादा ने यह दुकान खोली थी, तब से यही काम करते आ रहे थे। रानू ने कहा, पापा आप फोटो की दुकान बंद करके मोबाइल की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? आजकल मोबाइल का ही जमाना है। पापा ने कहा, हाँ रानू, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई और काम कर लूँ। माँ ने कहा, पर आप क्या करोगे यह भी तो सोचो। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दुकान बंद करके करूँगा क्या। कुछ दिन तक पापा दुकान को बंद रखते हैं और दुकान नहीं जाते, और यह सोचते हैं कि मैं दुकान बंद करके क्या नया काम करूं, लेकिन उनको कोई भी काम सूझ नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद वह दोबारा दुकान खोलते हैं तो दुकान बहुत गंदी होती है, तो वे सोचते हैं कि आज दुकान की सफाई कर ली जाए, और सफाई में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सफाई करने के बाद वह बहुत थक जाते हैं और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी आंख बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रानू उनके लिए चाय लेकर दुकान पर आती है। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, सफाई करके थक गया था तो आंख बंद करके बैठ गया। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, आप चाय पी लीजिए जब तक मैं सफाई कर देती हूँ। रानू के पापा चाय पीने लगते हैं और रानू सफाई करने लगती है। तभी रानू की नजर एक बहुत अजीबोगरीब बड़े से कैमरे पर पड़ती है। रानू पापा से उसके बारे में पूछती है तो रानू के पापा बताते हैं कि यह मेरे दादाजी का कैमरा है, वह इससे काम करते थे, पर अब यह कैमरा चलन में नहीं है, इसलिए मैंने उसे कोने में रख दिया था। लेकिन दादाजी की निशानी होने के कारण मैंने इसे हटाया या बेचा नहीं। रानू उसे चेक करने के लिए अपनी आंख पर लगाती है कि यह कैमरा अभी भी काम करता है या नहीं। जैसे ही रानू उसे अपनी आंख में लगाती है तो उसे वह सारी जगह दिखाई देती हैं जहां वह कभी जाना चाहती है, और ऐसा लगता है जैसे वो वहीं घूम रही है। पापा ये कैसा कैमरा है? क्या हुआ बेटा? आप इसमें देखिए पापा, ये कैसा कैमरा है? पापा जैसे ही उस कैमरे में आंख से देखते हैं तो उन्हें भी वही सारी जगह दिखाई देती हैं जहां वे कभी जाना चाहते हैं। पापा को याद आता है कि दादाजी किसी जादुई कैमरे के बारे में बात करते थे। शायद यह वही कैमरा है। रानू और पापा उस कैमरे से जी भर के सैर करते हैं और शाम को घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचकर माँ को सारी बातें बताते हैं। कल मैं भी तुम्हारे साथ दुकान चलूंगी और मैं भी देखूंगी। दूसरे दिन तीनों साथ में दुकान जाते हैं और एक एक करके अपने पसंदीदा स्थान की सैर करके आते हैं और बहुत खुश होते हैं। देखो तुम दोनों यह बात किसी को मत बताना। आप चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। रानू की माँ ने वादा तो कर लिया था, लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वह तो पड़ोसियों में ढिंढोरा पीट देती हैं। पड़ोसन भी जिद करने लगती हैं कि हम भी घर के बाहर कभी नहीं जा पाते, हमें भी तुम्हारे कैमरे से घूमना है। ऐसे करते करते यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। रानू के पापा के एक दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उन्हें इसका पैसा लेना शुरू कर देना चाहिए। रानू के पापा को बात अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वह ऐसा करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी आमदनी अच्छी होने लग जाती है। लेकिन गांव के जमींदार को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि रानू के पापा इतनी तरक्की कर रहे हैं। वह रानू के पापा से कैमरा बेचने की बात करते हैं। रानू के पापा नहीं मानते, तो वो रानू के पापा को मारने की धमकी देता है और कुछ लोगों को उनके घर मार पिटाई करने के लिए भेज देता है। इस बात से रानू और उसकी माँ डर जाते हैं। रानू के पापा से कहते हैं कि आप यह कैमरा जमींदार को दे दीजिए। मजबूर होकर रानू के पापा वह कैमरा जमींदार को दे देते हैं और रानू के पापा की आमदनी फिर से बंद हो जाती है। और वे इस बात से भी दुखी हो जाते हैं कि अब दादाजी की निशानी भी उनके पास नहीं रही। अब जमींदार रोज उस कैमरे में देखता और नई नई जगह घूम कर आता, लेकिन उसे उस कैमरे का उपयोग सही प्रकार से करना नहीं आता था।
उस कैमरे में यह शर्त थी कि आपको देखना है, लेकिन कभी भी क्लिक वाला बटन दबाना नहीं है। अगर कभी आपने देखते देखते क्लिक वाला बटन दबाया तो आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जो जगह आप देख रहे हैं। जमींदार को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और वह बार बार कैमरे में से पहाड़, नदी, तालाब यही स्थान देखता था। एक बार जब कैमरे में से देखकर पहाड़ पर घूम रहा होता है तो उसे अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और हड़बड़ाहट में डर के मारे उससे क्लिक का बटन दब जाता है और वह तुरंत ही वहीं पहुंच जाता है। वह वापस आने की बहुत कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत चीखता चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। लेकिन उसके अंदर किसी की भी आवाज नहीं जाती, क्योंकि वह पूरे पहाड़ पर अकेला ही रहता है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो भगवान से बहुत माफी मांगता है, लेकिन लालची लोगों की मदद तो भगवान भी नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि जिस चीज का उपयोग करना नहीं आता उसका उपयोग जानकारी के बिना नहीं करना चाहिए, और ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। जादुई मिर्च का मसाला। एक गांव में राकेश और रमेश नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई राकेश मसाले का व्यापारी था और उसकी माली हालत बहुत अच्छी थी। दूसरा छोटा भाई राकेश एक साधारण नौकर था। एक बार रमेश बीमार पड़ गया और बीमारी में उसके बचत के सारे पैसे खर्च हो गए। उसके खाने के लाले पड़ गए। वो दुखी होकर अपने बड़े भाई राकेश के घर पर पहुंच गया। राकेश ने बोला, आओ रमेश, कहो कैसे आना हुआ। रमेश ने कहा, भैया आप तो जानते हैं कि कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुपए पैसे की भी तंगी हो गई है। आप कुछ मदद कर देते तो मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाती। मैं कमा कमा कर आपके रुपए लौटा दूंगा। राकेश ने कहा, देखो रमेश, मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं, रुको फिर भी मैं देखता हूँ। राकेश दूसरे कमरे में गया और वहां बैठी हुई उसकी धर्म पत्नी ने उसे कहा, आपके भाई आ गए मुंह उठाकर पैसे मांगने। उनको शर्म भी नहीं आती? उन्हें कठिन समय के लिए कुछ रुपए तो जोड़ कर रखना चाहिए थे। 200 देकर जान छुड़ाओ। राकेश ने बोला, ठीक है 200 देता हूँ। रमेश ने अपनी भाभी और भैया की बातें सुन ली थी। उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। राकेश ने बोला, ये लो 200 है, काम चला लो। तबीयत ठीक हो जाए तो काम पर लग जाओ। जल्द ही मेरे रुपए लौटा देना। तुम्हें रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। रमेश ने बोला, भैया धन्यवाद, मैं जल्द ही आपके रुपए लौटा दूंगा। रमेश की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसे फिर रुपयों की जरूरत पड़ने वाली थी। वो अकेले जंगल के रास्ते चला जा रहा था। उसने जंगल में देखा कि एक साधु घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रमेश ने बोला, साधु जी प्रणाम, आप घायल कैसे हो गए? फिर साधु जी ने बोला, कल्याण हो बेटा, मुझे एक जंगली चीते ने घायल कर दिया है। बेटा यहीं पास में मेरी कुटिया है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। रमेश ने कहा, अवश्य महाराज, चलिए मैं आपको आपकी कुटिया तक पहुंचा देता हूँ। रमेश ने अपने कंधे का सहारा देकर साधु महाराज को अपने साथ ले लिया। साधु ने बोला, बेटा तुम्हारे कपड़ों से मसाले की गंध आ रही है, क्या तुम्हारा मसाले की व्यापार है? रमेश कहता है, महाराज मेरे बड़े भाई मसाले की व्यापारी हैं, मैं उन्हीं से रुपया लेने गया था। मैं तो एक साधारण नौकर हूँ और मसाले के दुकान और गोदाम में ही काम करता हूँ। साधु ने बोला, क्या मसाले की व्यापार में अच्छा लाभ मिलता है? रमेश कहता है, हाँ महाराज, मसाले के व्यापार में अच्छी खासी आमदनी होती है। साधु महाराज की कुटिया आ गई और रमेश ने उन्हें सहारा देकर अंदर बिठा दिया। उनके घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगा दिया।
मेरे लिए और कोई सेवा हो तो बताइए। साधु ने कहा, रुको बेटा, ये लो, मैं तुम्हें कुछ मिर्च दे रहा हूँ। रमेश कहता है, महाराज मैं मिर्च का क्या करूँगा? तो साधु महाराज कहते हैं, अरे पगले, ये साधारण मिर्च नहीं है, ये जादुई मिर्च है। तुम दयालु और परोपकारी हो, ईश्वर सदैव तुम्हारा भला करेंगे। इन मिर्च के बीजों को बड़े से खेत में जाकर बो देना और फिर चमत्कार देखना। फिर रमेश ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जब कोई आवश्यकता पड़े मुझे अवश्य याद करिएगा। रमेश घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लाल मिर्च के चमत्कार के बारे में अनुमान लगाता रहा। घर पहुंचकर धर्मपत्नी ने विलंब का कारण पूछा तो उसने लाल मिर्च के बारे में सब कुछ बता दिया। दूसरे दिन रमेश अपनी धर्मपत्नी को लेकर घर के पास वाले खेत में मिर्च के बीजों की बुनाई करने लगा। अगले ही दिन छोटे छोटे मिर्च के पौधे उगाए। शाम होते होते वो और बड़े हो गए। सभी पौधे बड़े होते चले गए। उनमें फूल और फिर हरी और लाल मिर्च भी सज गई। पूरा खेत दुल्हन की तरह सज गया था। ये देखकर रमेश और उसकी पत्नी फूले नहीं समा रहे थे। एक दिन मुहूर्त देखकर रमेश और उसकी पत्नी ने हरी और लाल मिर्च की तोड़ाई शुरू कर दी। उन्हें सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब सारे मिर्च की तोड़ाई के बाद फिर से उन्हीं पेड़ों पर उससे ज्यादा मिर्च सज गई। वो जितनी मिर्च तोड़ते उससे ज्यादा फिर तैयार होकर पेड़ों पर झूलने लगती थी। रमेश ने कई क्विंटल हरी और लाल मिर्च तोड़ी और बहुत सारे मिर्च को बाजार में बहुत अच्छी दामों में बेच भी दिया। उसके मिर्च की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हाथों हाथ बिक जाती थी। रमेश के पास अच्छे खासे रुपए आ गए थे तो उसने अपनी मसाले का व्यापार शुरू कर दिया। उसकी जादुई मिर्च ने उसके मसाले को सर्वोत्तम बना दिया। लोग रमेश के मसालों के दीवाने बन गए। उसका व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। उनके ठाट बाट भी पूरी तरह से बदल गए थे। पैर फिर भी जमीन पे थे। राकेश और उसकी धर्मपत्नी रमेश के व्यापार और ठाट बाट को देखकर आश्चर्यचकित थे। राकेश की पत्नी जली भुनी जा रही थी। राकेश ने कहा, ठीक है, उसके मिर्च के बीज लाता हूँ। राकेश के मन में लालच और स्वार्थ का बीज पनप चुका था। उसने अपने भाई रमेश के घर से मिर्च के बहुत सारे बीज लिया और अपने बड़े खेत में बो दिया। इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से मिर्च का एक भी पौधा नहीं पनप पाया। राकेश ने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी असफल रहा। लालच और स्वार्थ ने उसकी आशा पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ नेक रमेश अपनी पत्नी के साथ चैन की बंसी बजा रहा था।